हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड दिस रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग है व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन मे। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले जनरल आपके लिए क्या आ रहा है, देन वील सी कि आपकी वर्क एंड फाइनेंस में क्या आ रहा है, उसके बाद वील सी लव में क्या आ रहा है, एंड एट द एंड हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप इंट्यूटिवली इन तीनों में से एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां पर जाकर डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग देख सकते हैं। फाइल सिलेक्शन के लिए मैं स्क्रीनशॉट आगे रख दूंगी, तो आप वहां पर आराम से जाके फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रहे हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल में क्या आ रहा है। पहले हम टैरो से आपके लिए कार्ड निकालेंगे। इन जनरल ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है। Okay. ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, दैट इज 9 ऑफ पेंटाकल्स। वी हैव 8 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, एंड एट द एंड ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके लिए मेजरली सब पेंटाकल कार्ड्स ही निकले हैं यहाँ पर। ओके, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो ये है कि फाइनली आपको अपने हार्डवर्क के अभी रिवॉर्ड मिल रहे हैं। आपने विद द टावर कार्ड आपने जो सिलेक्ट किया है, मुझे ये लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं, एंड उसके थ्रू आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हुई है। ये दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गए हो। आपने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत मेहनत भी की है अपनी लाइफ में। सो फाइनली यू बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क नाउ। सो मे में जो आ रहा है वो ये है कि आपने जो भी अब तक इतने एफर्ट्स डाले हैं अपने काम में, उसका फल अभी आपको मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपको अब फाइनेंशियली अबंडेंस मिल रहा है। दिस हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम, इसको बहुत टाइम लगा है। इट वाज समथिंग स्लो बट यू हैव रीच्ड अ लॉन्ग वे। इसमें बहुत टाइम आपका निकल गया है एंड फाइनली आप अभी इंडिपेंडेंट हो रहे हो फाइनेंशियली, मुझे ऐसे लग रहा है इन में। या फिर एक फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स थे अब वो पूरे हो रहे हैं। एंड आई सी यू एंजॉय। ओके, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। एक लग्जरियस लाइफ भी मुझे आपके लिए दिख रही है। तो आप जैसी लाइफ चाहते थे, लग्जरियस लाइफ चाहते थे, वो आ रहा है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, because with the tower card I think you have gone through a lot of ups and downs in life। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग थी, बट अब फाइनली यू आर गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज थ्रू योर हार्ड वर्क। ओके, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है एंड तब जाकर अभी आपको ये मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिसिंग थी, और ये सबके लिए नहीं है। मुझे लग रहा है ये अराउंड 80% के लिए है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं था एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। ओके, तो वो आ रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर और एक चीज ये लग रही है कि आपने शायद बहुत बार कुछ काम शुरू किया होगा एंड वापस बंद भी हो गया होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड जो था वो रिवर्स में आया था। मे बी आपने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया होगा एंड शायद उसे छोड़ भी दिया होगा।
सो मे बी आपने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए हैं, करियर ऑप्शन ट्राई किए हैं, अलग अलग जॉब्स किए होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड ये करते 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 फाइनली अब आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है आपके लिए सही है, कि ये वर्क वाइज मुझे यहाँ पर लग रहा है, आपका करियर प्रोफेशन जो भी है। एंड कहीं ना कहीं पास्ट में लग रहा है कि जो आपने पास्ट में जो भी जॉब्स करियर ऑप्शन चूज किया था वहां पर कंसिस्टेंसी मिसिंग थी कहीं ना कहीं पर। तो स्किल्स है आपके पास, ओके, आपने उस पर काम भी किया होगा, बट कहीं ना कहीं आपने उसको छोड़ दिया फॉर सम रीजन, कि आपने इसे कंटिन्यू नहीं किया है। बट अब जो आपके पास आ रहा है उस पे आप हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ओके। यस, सो मुझे यही लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की है फॉर श्योर, ओके। ये फाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दो तीन चीजें में भी अलग अलग ट्राई की है, उसे छोड़ दिया है, बट फाइनली अब जो आपके पास आया है ना वो स्टेबल है विद द एस ऑफ पेंटाकल्स। मुझे यही लग रहा है कि ये जो चीज आपने सिलेक्ट की है, अभी आप जो कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ओके। एंड आई थिंक यही आपके लिए सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये काम आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो सोल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिसिंग लग रहा था दूसरे काम में, वो अब यहाँ पर आ रहा है। सो यस, स्टेबिलिटी आ रही है एंड जॉय भी आ रहा है। अब जो आप काम कर रहे हो वहां पर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एट द सेम टाइम यू आर एंजॉयिंग इट, वो दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस आ रहा है, ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और करियर से रिलेटेड भी है ये। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, कि फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, तो मे बी आपको कहीं से पैसे मिल जाए और समथिंग, मे बी आपने कुछ इन्वेस्ट किया है बहुत साल पहले, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिले, अब आपको वो पैसे मिले वहां से, वो हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, इनमें हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। यस, सो जो लोग ये करियर स्टेबिलिटी जिनके लिए है, जिन्होंने बहुत सारे पहले काम किए हैं, छोड़ दिया है, फाइनली ये अब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग जैसा है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। एंड अब आप ये काम को नहीं छोड़ोगे, आप उसे करोगे, उसे कंटिन्यू करोगे और उसमें अपने एफर्ट्स डालोगे, हार्डवर्क करोगे, और कहीं ना कहीं ये जो स्किल है, जो भी आप काम कर रहे हो, इसमें आप प्रोग्रेस करोगे। बट दिस इज द बिगनिंग, ओके, ये शुरुआत है आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने शायद पहले बहुत मेहनत करके पैसे कमाए थे, बट आई डोंट नो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया या किसी को लोन पे दिया समथिंग, एंड वो फिर आपके लिए काइंड ऑफ लॉस हो गया था, क्योंकि ये आपको पैसे वापस मिल रहे नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, आपको वो पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। तो वो आपके लिए शायद वो एक टावर मोमेंट था, ओके, कि आपने जितना भी सब कुछ कमाया वो सब चला गया आपका। बट नाउ मेरे मुझे ये लग रहा है कि आपको अब वो पैसे कहीं ना कहीं से मिलेंगे, ओके। मे बी वो पैसे या कहीं और से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो यस, आपको पैसे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको फिर वो सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ओके। ये चीजें ऑब्वियसली आपको इमोशनली भी अफेक्ट किया होगा, ये फाइनेंशियल लॉस ने। अब जैसे पैसे आ रहे हो कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है, यू आर जस्ट कामिंग डाउन, आप एक पीसफुल वाइब में आ रहे हो, एंड एक कंटेंटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके, उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा अच्छी होगी आपके लिए, एंड फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। एंड जिन लोगों का भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया और मिले नहीं पैसे, तो ये भी पैसे जब आपको मिलेंगे, ये आई थिंक आपके लिए सडन हो, आउट ऑफ नोवेयर आपको ये पैसे आएंगे, या शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपको आपके पैसे इस तरह मिलेंगे। एंड जो लोग नया काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, इनमें जिनके बारे में मैं कह रही थी कि उन्होंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस चेंज किए हैं, बहुत सारे काम करके चेंज किया है, उन लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अब आप ये जो काम कर रहे हो इसे कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज बहुत अच्छे से ग्रो होगी, प्रोग्रेस करेगी अच्छे से, एंड आपको उसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड आई थिंक यहाँ पर तीनों कार्ड में येलो कलर बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये जॉय की एनर्जी से, तो मे में जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड एक सोल सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो इन मे समवेयर, मे बी यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन और समथिंग, एंड ये जो जगह होगी जहाँ पर आप जा रहे हो, इट विल बी लग्जरियस एंड यू विल एंजॉय इट। सो इट कैन बी सम फार्म हाउस और अ रिसोर्ट, ओके, जहाँ पर आप जा रही है। सो यस, आई थिंक विद क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये वाइब्स आ रही है कि
you have gone through a lot of trauma, okay, and stress. तो फाइनेंस से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड ट्रॉमा के थ्रू गए हो, एंड इसकी वजह से आपके माइंड में एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हैवी थी और बहुत स्ट्रेसफुल थी, बट फाइनली अब ये रिलीज, ये जो एनर्जीज है, हैवी एनर्जीज और ये जो स्ट्रेस है, अब वो रिलीज होगा एंड फाइनली यू विल बी एट पीस। एक पीस आ रही है आपकी लाइफ में, कंटेंटमेंट आ रही है, और ये जो भी स्ट्रेस था अब वो रिलीज हो रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, सो वो स्ट्रेस को भी अभी बाय बाय कर दीजिए। सो यस, ओवरऑल में मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं। अब लेट्स सी कि आपके वर्क एंड फाइनेंस में क्या आ रहा है। ओके, एंड ऑफ द डेक वी हैव 7 of cups. Okay, we have 2 of swords. We have 6 of pentacles. And we have sun card. So yes, यहाँ पर with King of Swords and Sun card मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पहले जो आपको confusion था, because हमने Tower card and पहले भी देखा, वो वैसी वाइब्स आ रही थी कि आपने बहुत सारा चेंजेस किए हैं अपने करियर में या जॉब में। सो वो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले आपको बहुत कंफ्यूजन था, आपको पता नहीं था आपको क्या करना है रिलेटेड टू वर्क, एंड आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कैसे उसमें से पैसे कमाने हैं, आपको वो श्योरिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। बट नाउ फाइनली आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है विद द सन। आपके अंदर वो क्लैरिटी आ रही है, वो श्योरिटी आ रही कि यस, यही वो काम है जो मुझे करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट फुलफिल्स माय सोल। जैसा हमने क्वीन ऑफ कप्स में भी देखा होगा, वेरी सिमिलर, कि ये जो काम है वो आपको फुलफिल कर रहा है, वो आपकी सोल को फुलफिल कर रहा है। एंड 6 of Pentacles is showing stability, just like Ace of Pentacles over here. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है रिलेटेड टू वर्क। तो जो भी करियर और जॉब ऑप्शन आपने अभी सिलेक्ट किया है, जो आप कर रही हो, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, दैट इज द राइट थिंग फॉर यू, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ला रहा है। एंड जब स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, एंड अब आप अपने प्रोफेशन से लेकर वो स्टेबिलिटी आ रही है, अब आप इसे चेंज नहीं करोगे, ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दिस ऑप्शन। ये जो आप काम कर रहे हो वो आपको इतनी खुशी और इतनी कंटेंटमेंट दे रहा है, जो शायद अब तक आपने जो किया है, ये कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे रही थी। ओके, एंड ये एक ऐसा काम है जिसे आप एंजॉय भी करोगे एंड इससे पैसे भी कमाओगे एट द सेम टाइम, एंड आप इसमें जितने एफर्ट्स डालोगे ना, उसका डबल आपको मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन इट, इसे छोड़िएगा मत, एंड आप जितने एफर्ट्स डालोगे ना, यूनिवर्स आपको उसका डबल करके देगा। जैसे आप एकदम प्योर हार्ट एंड डेडिकेशन के साथ कीजिए, बिकॉज एंड ऑफ द डेक भी 7 of Cups आया है। तो डेफिनेटली पहले जो कंफ्यूजन था वो निकल गया है, क्योंकि आपके पास पहले शायद बहुत ज्यादा ऑप्शन थे, तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या चूज करना है। बट नाउ फाइनली वो क्लैरिटी आ रही है, वो कंफ्यूजन सब दूर हो रहा है, एंड क्लैरिटी इज कमिंग इन। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Cups के नीचे क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली ये चीज आपको तो इतना कंटेंटमेंट और सोल सेटिस्फैक्शन दे रही है कि आपका ये जो काम है आपकी सोल को वो इतना सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ये जो आप काम कर रहे हो ना, इट इज गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। सो यस, एंड जिन्होंने भी इन्वेस्ट किए थे पैसे किसी चीज में कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, टू ऑफ स्वर्ड्स ये दिखा रहा है, आपको कंफ्यूजन था कि आपके पैसे आएंगे कि नहीं, यू वर नॉट श्योर। मे बी आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अगर आपने प्रॉपर्टी में किया है तो वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, एंड बहुत टाइम हो गया है कि वो आगे नहीं बढ़ा है, तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन था कि आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे कि भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रॉपर्टी का, ये आप देख लीजिए आपको कैसे रेजोनेट करना है। एंड अभी मई में ये दिख रहा है कि आपको यहाँ से पैसे आएंगे, आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं,
श्योरली वहां से आपको कुछ एक गुड न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। एंड आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपको उससे डबल मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर कि आपने जितने इन्वेस्ट किए थे पैसे उससे ज्यादा मिलेंगे आपको। आई डोंट नो डबल, बट उससे ज्यादा मिलेंगे। सो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, श्योरली आएंगे। एंड यू नो जो ये नया काम शुरू कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हो, ये चीज ये काम आपको बहुत ज्यादा होप दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अब जो आप काम कर रहे हो ना, यू आर ओपनिंग अप योर एनर्जीज, ओपनिंग अप योर एनर्जीज इन द सेंस कि अब आप इसी जो भी आप कर रहे हो वो स्किल को आप अपग्रेड करने के लिए रेडी हो। सो आप एकदम मन से ये चीज कर रहे हो एंड यू वांट टू प्रोग्रेस, और आपको इसे मास्टर करना है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, यू वांट टू मास्टर दिस आर्ट और दिस स्किल वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, आप इसमें प्रोग्रेस करना चाहते हो एंड आप अपनी पूरी एनर्जीज यहाँ पर लगा दोगे कि आप इसे मास्टर करो और इसे सीखो, अपग्रेड करते रहो। यस, फाइल नंबर 1, फाइनेंस एंड वर्क में यही मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, हैप्पी हैप्पी, एंड वी हैव थिंकर। ओके, सो विद बिल्डिंग ब्लॉक्स मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, एंड विद हैप्पी हैप्पी कार्ड ये दिख रहा है कि फाइल नंबर 1, आप पहले चाहते थे कि कि आप पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड सिंस आप अब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अब तक शायद रिलेशनशिप में भी नहीं रहे हैं, एंड मे बी इन अ सीरियस रिलेशनशिप आप अब तक नहीं रहे हैं। एंड मे बी कुछ लोग शायद कभी भी नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके, बिकॉज आप हमेशा से चाहते थे कि पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। एंड सिंस आप इतने स्ट्रेस से गुजरे हो रिलेटेड टू फाइनेंस, आपने वो डिसाइड कर लिया था कि जब तक मैं स्टेबल नहीं होती फाइनेंशियली, आई विल नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप। वो क्लियरली यहाँ पर दिखता है। एंड कहीं ना कहीं आपने वो ब्लॉक्स भी क्रिएट कर लिए थे अपनी लव लाइफ में, बट इन वे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। So finally now you are getting happy, you are coming into that joyous energy. And since अब आप खुश हो रहे अब आपकी एनर्जीज चेंज होगी। एंड नाउ देखिए यहाँ पर एंड ऑफ द डेक वी हैव थिंकर कार्ड। सो नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, अब तक आप इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, इट इज वेरी क्लियर इन द कार्ड, आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे रिलेशनशिप के बारे में। एंड अब जब आपकी फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। बट या द बेस्ट थिंग इज कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, आप एक वाइब्रेंट एंड हैप्पी एनर्जीज में आ रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। अब जब आपका ये एक जो आपका गोल था वो खत्म होगा, तो अब जो आपका रिलेशनशिप गोल है उसके बारे में आप सोचने लगोगे, यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, बट द बेस्ट थिंग इज कि अब आप खुश हो रहे हो। लाइफ में खुशी से बढ़कर अब कोई भी चीज नहीं है। ओके, यस, आपका रिलेशनशिप गोल पहले नहीं था, आपका फाइनेंशियल गोल जो था वो फर्स्ट प्रायोरिटी था आपके लिए। एंड द नेक्स्ट जो आई थिंक आपकी प्रायोरिटी है वो है रिलेशनशिप। ओके, सो फाइल नंबर 1, अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। हम 2 कार्ड निकालेंगे आपकी गाइडेंस के लिए। लेट्स सी क्या आता है।
2 कार्ड्स इसमें से ही निकल गए। Can take the first card. Okay, we have the fellow spirit. The abundant universe will provide a time for healing and show the world the real you. ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो फेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब तक मे बी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी फाइनेंशियली, बट अब आ रही है, बट आपको इससे ज्यादा आगे भी जाना है। आपको अब वो अबेंडेंस एंड लग्जरियस लाइफ के टुवर्ड भी जाना है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये बस मिल गया दैट्स इट, नो, अभी आपको फाइनेंशियली भी प्रोग्रेस करना है और वो होगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि डोंट वरी, ओके, क्योंकि यूनिवर्स में किसी की कमी नहीं है। यूनिवर्स इज अबंडेंट, उसके पास सब कुछ है। वैसे ही आपके लिए भी अबंडेंस है, ओके। आपको फाइनेंशियली जो भी अचीव करना है, फाइनेंशियल अबंडेंस जो चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो भी आपको मिलेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कीप डूइंग दिस वर्क। अभी आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ी स्टबर्ननेस एंड कंसिस्टेंसी लाइए, ओके, अपने वर्क में, एंड आप बस अब ये काम करते रहिए, ओके, बिकॉज यू हैव दिस गिफ्ट, टैलेंट, जो भी आप कर रहे हो स्किल, अब आप उसे यूज करना शुरू करो। जो भी आप कर रहे हो जस्ट लेट इट फ्लो, उसे बस बंद मत कीजिएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बी कंसिस्टेंट और उसे बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर श्योर लाएगा। एंड टाइम फॉर हीलिंग भी यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी आप स्ट्रेस एंड ट्रॉमा के थ्रू गए हो ड्यू टू फाइनेंस, अब उसे टाइम है रिलीज करने का, ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। अब जो भी स्ट्रेस था एंड ट्रॉमा था आपका, उसे जस्ट रिलीज कीजिए एंड उसे हील कीजिए, वो कहा जा रहा है। फाइनेंस को लेकर इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग देयर इज अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपको जितना चाहिए आपको मिलेगा, एंड उस पर फेथ रखिए, एंड वो आपको डिवाइन या गॉड ही प्रोवाइड करेंगे। बस आपको उस बिलीव करना है एंड इसके लिए काम करना है। एंड abundance is for everyone, it's not like ये कुछ लोगों के लिए है, okay, it is for everyone, and universe की आपको यही कह रही है। एंड विद दैट हमारे पास है बटरफ्लाई स्पिरिट। यहाँ पर भी इतने सारे बटरफ्लाईज है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। सो आप अब तक जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट्स नॉट वेस्ट, ओके, क्योंकि वहां पर आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ है। एंड अभी जब आप ये काम कर रहे हो, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड यू विल प्रोग्रेस, और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, ग्रो करोगे, और आपके काम में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता रहेगा और प्रोग्रेस होती रहेगी आपकी। एंड इसके नीचे है स्वीट रिजल्ट्स अवेट। सो डेफिनेटली आपको सिर्फ अब हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो हमने पहले भी देखा, ओके। और टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सो यस, आपको बस अब अपने एफर्ट्स डालने हैं, दैट्स इट। उसे बस अपने आइडियाज, अपने काम को जिस ऐसे फ्लो होते रहने दीजिए, एंड यू विल श्योरली गेट द रिवॉर्ड्स। एंड बिलीव इन अबंडेंस, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा फाइनेंशियली। सो भरोसा रखिए एंड उसके लिए काम कीजिए। एंड फाइनेंस के रिलेटेड कुछ भी स्ट्रेस और बोझा लेके मत घूमिए। यहाँ पर ये एक और मैसेज आ रहा है कि अपनी एनर्जीज को लाइट रखिए एंड बिलीव कीजिए कि आप फाइनेंशियली भी बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड। एंड एक चीज ये है कि हम जहाँ पर भी अपने एफर्ट्स डालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता, एंड आपके एफर्ट्स भी कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। यूनिवर्स उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देती ही है आपके हार्डवर्क के लिए, और आपको वो श्योरली मिलेगा।
तो बस अपना काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बिलीव कीजिए, ओके, एंड कभी ना कभी आपको उसके रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। तो यस, फाइल नंबर 1, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रही हो, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है देन प्लीज कमेंट, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड डू जॉइन अ फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। सो वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है या फिर ये कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके लिए मे में क्या आ रहा है। पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है। आई एम रियली सॉरी पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग जब मैं कर रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी तब मेरा कैमरा एक्चुअली बंद हो गया था एंड मुझे ये पता नहीं चला, तो आप कार्ड्स की शफलिंग सिर्फ आधे वीडियो में ही देख पाएंगे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। सो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल अब आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। Okay, so pile number 2, we have Six of Pentacles, we have Five of Cups, we have Page of Pentacles and we have Tower. एंड आपके सारे कार्ड्स टेढ़े मेढ़े निकले थे, कोई भी सीधा या रिवर्स नहीं निकला है, बट टेढ़े मेढ़े थे। अभी मैंने सब रिवर्स में रखा है, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। कि सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है। कुछ तो आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपको तोड़ के रख दिया, एंड दिस इज आई थिंक आप फाइनेंशियली भी ब्रोकन थे एंड कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन डाउन मुझे लग रहे थे, और ये आपकी पास्ट की एनर्जीज है एंड आपने सारी होप्स छोड़ दी थी कि अभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आपने सारी होप्स छोड़ दी थी एंड कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था उन सारे एक्सपीरियंस की वजह से। दिस एक्सपीरियंस कैन बी एनीथिंग, ओके, लॉस इन बिजनेस, लॉस इन फाइनेंस, या फिर मे बी कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है दैट यू हैड गॉन थ्रू सम ट्रॉमा इन अ रिलेशनशिप, ओके, एंड कहीं ना कहीं वो रिलेशन टूट गया या फिर बहुत प्रॉब्लम से उसकी वजह से आपने ट्रॉमा फेस किया था। एंड ये जो चीज है ये आपके साथ बहुत टाइम तक हुई है। आप इस एनर्जी में, इस लॉस्ट वाली एनर्जीज में, इस ब्रोकन एनर्जीज में बहुत टाइम तक रहे हो। यस, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, कहीं ना कहीं आपने सारे वापस लाइफ में छोड़ दिए थे, यहाँ पर वो दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी ने वो आपको जकड़ लिया था, आप ऐसा लग रहा है। आपके माइंड को, मुझे लग रहा है आपके थॉट्स को, स्पेशली ये सारे एक्सपीरियंस ने आपको एक लो वाइब एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी में रख दिया था। इन मे, ओके, मे में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो साइकिल थी आपकी, जो इतने सालों से चल रही है, अब फाइनली वो खत्म हो रही है, इसका दी एंड हो रहा है। एंड अब ये जो लॉस जो था, इमोशनल लॉस मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, तो आप इन इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहे हो। तो ये जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, अब आप उसे रिलीज कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, कि जो भी हुआ उसका पेन, आपने उस चीज को इतना पकड़ लिया था कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, पहले लेट गो नहीं कर पा रहे थे। अब आप उसे रिलीज कर रही हो, वो श्योर दिख रहा है। आपका फोकस कहीं ना कहीं उस पेन में था, उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में था। मेजरली आपकी एनर्जीज वहां पर इन्वेस्टेड थी, बट अब ये शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो भी आप है उसे रिलीज कर रहे हो। अब आप देख रहे हो, अब आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में आ रहे हो। पहले आप पास्ट की एनर्जीज में थे और उसकी वजह से अपना प्रेजेंट भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब आप अपने प्रेजेंट में आ रहे हो, अपनी प्रेजेंट लाइफ है उसे देख रहे हो, कि अब मेरे पास ये है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसमें जो पॉजिटिव थिंग है, उसमें जो अच्छाई है आपके प्रेजेंट में, अब आप उसे एक्चुअली देख रहे हो। एंड वो चेंज आ रहा है कि अब ये फेज खत्म हो रहा है और एक नया पॉजिटिव फेज आपकी लाइफ में चालू हो रहा है, क्योंकि अब अपने प्रेजेंट में फोकस करोगे एंड आप पूरी कोशिश करो कि ये जो प्रेजेंट है मैं उसे कैसे बेहतर बनाऊं अपनी लाइफ को इसमें से। सो अब आप अपने प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो, आपकी एनर्जीज अब प्रेजेंट में आ रही है, आपका फोकस प्रेजेंट में आ रहा है एंड एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, क्योंकि वी हैव एस ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है इन मे। मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप सिंस आपकी एनर्जीज इतनी पास्ट में थी, आपकी लाइफ काफी स्टैग्नेंट हुई थी, जैसा यहाँ पर लग रहा है। अब एक नई शुरुआत आ रही है एंड यू विल प्रोग्रेस इसके बाद। कहीं ना कहीं पहले डायरेक्शन भी नहीं था आपको कि आपको कहाँ जाना है आगे, एक डायरेक्शन लेस हो गए थे आप, बट नाउ दैट इज कमिंग इन, ओके, विद दिस चेंज।
जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने अपना इतना टाइम, अपनी इतनी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की, बट उसके बदले आपको क्या मिला है? आपको ऐसा लगता होगा। बट डोंट वरी, कि वहां से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके अंदर आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रहा है, ओके, और मे बी आ भी गया होगा। आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा पहले से। एंड नाउ अब वो लेसन्स को भूलेगा मत, कीप इट विद यू। सो यस, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आ रही है इनमें। नाउ लेट्स सी कि आपके वर्क इन फाइनेंस में स्पेसिफिकली क्या आ रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2, जो वर्क इन फाइनेंस के लिए आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, दैट इज 10 ऑफ wands, queen of wands एंड 7 ऑफ swords। एंड एंड ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटाकल्स। सरप्राइजिंगली आपके सबका टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं एंड रिवर्स भी निकल रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके वर्क इन फाइनेंस में स्पेसिफिकली क्या आ रहा है। सो यस, यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि आप जो भी काम कर रहे थे, डेफिनेटली वहां पर आपने लॉस एक्सपीरियंस किया है। एक फाइनेंशियल लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन बन गया था। एंड कहीं ना कहीं ये काम, ये बिजनेस में आपने बहुत ज्यादा लॉस किया है। मे बी थेफ्ट, या अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, देन वहां से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी कि उन्होंने बेट्रे किया, कुछ धोखा दिया आपको काम में, एंड आपका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। सो वो हो सकता है। कहीं ना कहीं इतने लॉस एंड इतनी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डनसम हो गई थी, ओके, बहुत बोझ बन गई थी आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर से हट गया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। खत्म हो गया था आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली। सो आई सी कि अब आप इन सब चीजों से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि ये चीजों ने आपको फाइनेंशियली एंड इमोशनली दोनों तरीके से बहुत ही ज्यादा तोड़ दिया था। तो अब इसका जो बर्डन है, अब आप उसे लेके आगे नहीं चलना चाहते हो कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो 10 of wands दिखा रहा है कि 10 इज एक्चुअली कंप्लीशन, एंड ये रिवर्स में आया। तो जो भी वो एक्सपीरियंसेस थे, जिसका बोझा लेके आप घूम रहे थे, अब फाइनली आप उसको रिलीज कर रहे हो। एंड जो थेफ्ट हुआ, जो भी लॉस हुआ आपके बिजनेस में, आपके काम में, उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी बिजनेस कर रहे थे, अब आप उसे भी छोड़ रहे हो। अब आप कुछ नया शुरू करोगे। यहाँ पर दिख रहा है इनमें कि जो भी काम था आप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उसे आप कम्प्लीटली छोड़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो एंथुजियाज्म या उसे कंटिन्यू करने का स्पार्क नहीं रहा है। ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स। सो आपका मन कंप्लीटली उस चीज से, उस बिजनेस से उड़ गया है, एंड यू डोंट सी एनी फ्यूचर इन दैट वर्क। वो जो आप ड्राइव फील करते हो अपने काम के लिए, वो उस काम में अभी आप फील नहीं कर रहे हो। अब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, या ये बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यस, पाइल नंबर 2, आप उन सभी चीजों को छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हो, ये यहाँ पर क्लियरली दिखता है। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंकफुली मुझे पता चल गया था कैमरा बंद हो गया है, सो इसकी शफलिंग आप देख पाओगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले आपके लिए, बट आई टेक इट ऑल। ओके, एंड ऑफ द डेक हमारे पास है टाइम टू गो, राउंड एंड राउंड, वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड, वी हैव हियर एंड नाउ, एंड द फेट्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ये लग रहा है कि मे बी आप एक हार्ट ब्रेक या सेपरेशन के थ्रू गए हो। आपने आपकी पास्ट रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा देखा है, ब्रेकअप कुछ तो हुआ है डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं वो पहले जनरल में भी दिखा रहा था कि आपकी एनर्जीज काफी पास्ट में थी। सो ये हो सकता है कि आपने, मुझे यहाँ पर अभी ऐसे लग रहा है कि आपने फाइनेंशियली नहीं, पर रिलेशनशिप वाइज भी बहुत लॉस देखा है। एंड ईयर एंड नाउ जैसे जनरल में भी दिखा कि आपकी एनर्जीज पहले पास्ट में ज्यादा फोकस थी, अब आपकी एनर्जीज प्रेजेंट में आ रही है, बिकॉज वी हैव हियर एंड नाउ।
और यहाँ पर लिखा है यू आर हियर। सो अब आपका फोकस आ रहा है प्रेजेंट में। एंड विद राउंड एंड राउंड मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर कुछ पैटर्न थी, ओके, एंड आप एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आपकी एक से ज्यादा रिलेशनशिप रही है देन आप घूम फिर के कहीं ना कहीं वो सेम लोग ही मिल रहे थे या आपको वैसे ही लोग पसंद आ रहे थे। तो एक पैटर्न थी आपके अंदर। सो मेरे में ये आ रहा है कि ट्रुथ बी टोल्ड फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके अंदर एक पैटर्न है जिसकी वजह से आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन रिलेशनशिप। तो अब आपको ये अवेयरनेस आ रही है इनमें, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है रिगार्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स कि एक्चुअली इशू कहाँ पर है। रिलेशनशिप में अगर आप इश्यूज इतने फेस कर रहे हो, आपको एक राइट पर्सन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर पर्सन नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक कुछ पैटर्न है और वो क्या पैटर्न है, ओके, उसकी अवेयरनेस आपको में आएगी। एंड ये हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली भी है या फिर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो एंड आपको समझ में आएगी कि ऐसा यहाँ पर इश्यू है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। वी हैव फेट कार्ड। सो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में शायद ये लिखा था, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, क्योंकि आपके अंदर ये जो पैटर्न है वो निकल सके। तो आप घड़ी घड़ी उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट अभी आपको अवेयरनेस आ रही है एंड जैसे आपको अवेयरनेस आएगी ये पैटर्न ब्रेक होगी, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टाइम टू गो। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो भी पास का जो था एंड ये जो भी पैटर्न है, इट्स टाइम आप इन सभी चीजों को जाने दे, ओके, इसे रिलीज कीजिए। यहाँ पर वी हैव एंड ऑफ द डेक टिकटॉक, ओके। सो मेरे यहाँ पर आई थिंक टाइमिंग इन्वॉल्व था कि आपको पता चले कि ये पैटर्न है आपके अंदर एंड आपको इसे रिलीज करना है। एंड यहाँ पर सी वी हैव लॉयल हार्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे आप इस पैटर्न को निकालोगे, ओके, तो आपका ये टाइम, ये जो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया अभी। एंड जब ये पैटर्न ब्रेक होगी तब जाकर आप एक लॉयल पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। सो मे बी इशू यही था कि आपके लाइफ में लॉयल लोग नहीं थे, ओके, आपके रिलेशनशिप में लॉयल पीपल नहीं थे, आपको बहुत ज्यादा धोखा एंड हार्ट ब्रेक मिला है पास्ट रिलेशनशिप में। सो यस, ये जो भी पैटर्न है इसे समझिए एंड इसे ब्रेक कीजिए। एंड ये मे में हो रहा है। मे में जब आपकी एनर्जीज प्रेजेंट में आएगी तब आपको सब ये समझ में आएगा एंड ब्रेक दिस पैटर्न, ओके, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करोगे उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक अच्छा एंड लॉयल पार्टनर आएगा। सो यस, अभी हम देखते हैं कि आपकी गाइडेंस में क्या आ रहा है। हम लोग 2 कार्ड्स निकालेंगे, लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, too many cards. ओके, okay, we have Dove Spirit DPs and we have Surrender to Divine. End of the deck हमारे पास है Confidence is key to your success. And we have Outer Spirit, you are never alone. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस जो आ रहा है वो ये है कि फर्स्ट बी एट पीस। जो भी हुआ उसे रिलीज कीजिए, जो भी इमोशनली फाइनेंशियली आप जिसके थ्रू भी गए हो, जस्ट रिलीज एंड बी एट पीस, ओके, जो भी है उसे रिलीज कीजिए और एक पीसफुल एनर्जी, पीसफुल वाइब में आइए। एंड सरेंडर टू डिवाइन, ओके,
कहीं न कहीं अब आगे का जो भी है उसके बारे में स्ट्रेस मत लीजिए एंड पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। एंड ये जो भी है हीलिंग आपको ज़रूरत है रिगार्डिंग योर पास्ट सरेंडर डिवाइन से सरेंडर कीजिए। सब कुछ जो भी हुआ प्लीज सरेंडर, लेट इट गो एंड फेथ रखिए, बिलीफ रखिए, फेथ रखिए कि आगे अब आपकी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। वो फेथ लेके आए क्योंकि कहीं न कहीं आपने होप शायद छोड़ दी थी। सो आपको कहा जा रहा है सरेंडर, हैव फेथ विद दिस गॉड। कहीं न कहीं अब वो आपकी स्ट्रेंथ पे वापस आने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत लो हो गया था, टूट गया था कंप्लीटली, अब आपको उसे वापस लेके आना है बिकॉज़ दैट इज़ द की टू योर सक्सेस, ओके? एंड आपको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद आप अकेले हो, बट नो, यू आर नॉट अलोन बिकॉज़ गॉड इज़ विद यू। गॉड है आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको गॉड से, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्शन अब बनाना चाहिए। आई रियली फील दैट हियर। बिकॉज़ विद सरेंडर मुझे वो भी वाइब्स आ रही है कि अब आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए क्योंकि कोई आपके साथ हो ना हो, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। एंड जब हम उनके साथ वो कनेक्शन बनाते हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। बट वी हैव टू बी ओपन। We have to be open to listen, understand and follow every guidance that we get through divine. तो आपको कहा जा रहा है ये जो बॉन्ड है आपका गॉड के साथ से स्ट्रेंथन कीजिए एंड ये जो बोझा है उसे भी कंप्लीटली रिलीज कर दीजिए। आप उससे आगे मत लेके जाइए अब। ओके, सरेंडर टू डिवाइन। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज ये आ रहा है कि अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। अगर ये वर्क वाइज है, कोई स्किल है जिसे आप कंप्लीटली अनअवेयर हो, जो आपने कभी किया नहीं है, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको शायद अगर आप बिलीव करते हो लॉर्ड गणेशा में तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज लॉर्ड गणेशा इज द गॉड फॉर लर्निंग, फॉर नॉलेज। तो अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो लॉर्ड गणेशा कैन एक्चुअली हेल्प यू। सो आप लॉर्ड गणेशा से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कुछ मंत्र चैंट कर सकते हो टू कनेक्ट विथ हिम बिकॉज ही कैन एक्चुअली हेल्प यू इन द लर्निंग प्रोसेस एंड विद द नॉलेज। आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट लूज होप। अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आइए एंड बी होपफुल, नॉट अलोन। बस सरेंडर करके कोई भी बात का टेंशन मत लीजिए, कोई भी बोझ मत रखिए। ओके, जस्ट फ्री योरसेल्फ एंड सरेंडर। जो भी आपकी वरीज है, आपका स्ट्रेस है, सरेंडर टू डिवाइन एंड फेथ रखिए कि वो सब ठीक कर देंगे आपके लिए। सो यस, पाइल नंबर 2, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट हो रहे हो बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई मैसेज रेजोनेट हुआ है देन प्लीज कमेंट क्योंकि ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। आपके कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर वीडियोस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। डू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching this video. I will see you in the next reading. Bye. सो वेलकम पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है या फिर ये कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए मे में क्या आ रहा है। पहले हम टैरो से देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है। उसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, पाइल नंबर 3 जो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। We have 7 of swords in reverse and King of Pentacles in reverse. And end of the deck we have Page of Wands. So let's see आपके लिए overall क्या आ रहा है। Okay, so pile number
3 यहाँ पर ये दिख रहा है कि विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपने सिलेक्ट किया है कार्ड के, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं, डिप्रेस्ड हैं। कहीं न कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे आप। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस है, जो भी है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। आपने इस पे बहुत काम किया है, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ दी है। ये हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जो भी ओके। आपने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले एंड कहीं न कहीं आपको जो रिज़ल्ट्स चाहिए थे फाइनेंशियली, मेबी ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियली भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पोस्ट आप अचीव करना चाहते थे बट आपको वो नहीं मिली। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये फाइनेंशियली भी हो सकता है एंड कोई पोस्ट वाइज भी हो सकता है। आप जो अचीव करना चाहते थे, आप जो सोच रखा था वो आपको नहीं मिला। एंड फॉर द पीपल हु आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, उसमें भी यही है कि आपने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है एंड ये 1 या 2 साल का नहीं है, ओके। आपने बहुत सालों तक बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत काम किया है। जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर आपको जो फाइनेंशियल गेन्स चाहिए थे, ओके, आपने जितना सोच के रखा था कि ओके मुझे इतना मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, वो आपको नहीं मिला। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, वरिड थे कि पता नहीं आपकी सिचुएशन कब चेंज होगी। इतना काम करने के बाद भी क्यों आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी एंड कहीं न कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ गई थी, कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है। तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज़ है ये आपकी एंड कहीं न कहीं आप थक गए हो। मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर टायर्ड, बहुत काम किया है, क्यों मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। एंड विद द 5 ऑफ पेंटाकल्स मुझे ये लग रहा है कि अब इनमें वो चेंज आ रहा है। तो फाइनेंशियली आप जो गेन करना चाहते थे और आपको नहीं मिला है, उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या चेंजेस आ रहे हैं? इट इज़ फॉर द गुड, ओके। तो अभी तक जो था वो उससे चेंज हो रहा है, बट क्या आ रहा है वो कार्ड्स नहीं दिखा रहे, बट कुछ चेंज आ रहा है, ओके, श्योरली। सो अगर आप किसी डेप्थ में थे या लॉस में चल रहे थे तो वहां पर एक चेंज आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। अच्छा, ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन जो फाइनेंस की थी पहले, उससे अब बेटर हो रही है। वो कंप्लीटली मैजिकली एक साथ इम्प्रूव नहीं हो रही है, बट वो इम्प्रूव हो रही है टू अ बेटर एक्सटेंट, आई वुड से। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अगर फाइनेंशियल लॉस था, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फाइनेंस की, तो आपका जुगाड़ हो जाएगा। और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर वो आप चुका नहीं पा रहे थे, बिल्स चुका नहीं पा रहे थे, तो कैसे न कैसे अब आप चुका लोगे, कहीं न कहीं आप जुगाड़ कर लोगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो ये चेंज आ रहा है और यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है कि फाइनेंशियली, बट इट्स लाइक अप्स एंड डाउन। अभी भी जो आपका आगे जो फाइनेंस का पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, बट जो भी आपको चाहिए ना, जितना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उतने पैसे से आप मैनेज कर लोगे, गुजारा कर लोगे। विद द स्टार भी वही मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जितना आपने एफर्ट्स रखा उसका आपको नहीं मिला है एंड आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है कि इतना काम करने के बाद भी। बट अभी यू नीड टू जस्ट कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। अभी आप शायद बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो, डिफीटेड फील कर रहे हो, बट उसमें से उस एनर्जी से बाहर निकलिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको कुछ लोगों से बात करने की जरूरत है, गाइडेंस की शायद जरूरत है, कि जो आपको लगता है कि आपको अच्छी सलाह दे, एडवाइस दे आपके काम के बारे में, जाइए और उनसे बात कीजिए, क्योंकि शायद आपको कुछ रास्ता मिले वहां से, या फिर आपको कुछ रियलिटी जो आप नहीं देख पा रहे हो वो मिले। जो आप नहीं देख पा रहे हो शायद उन लोगों से आपको मिले। सो यस, आपकी ओवरऑल में तो यही आ रहा है। अभी स्पेसिफिकली देख लेते हैं आपके वर्क एंड फाइनेंस में क्या आ रहा है। यहाँ पर आप 3 कार्ड्स निकालेंगे स्पेसिफिकली आपके वर्क एंड फाइनेंस के लिए।
3. Okay, pile number 3, we have 3 of cups, 7 of swords and 10 of wands. और ये 7 of swords and 10 of wands सेकेंड पाइल में भी निकला था, स्पेसिफिकली इन वर्क इन फाइनेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद 7 ऑफ swords. यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप किसी लॉस से गए हो, किसी थेफ्ट या बीट्रेयल से गए हो इन वर्क. आपके जॉब के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड डेफिनेटली एक लॉस के थ्रू आप गए हो. कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था. एंड विद द 5 ऑफ पेंटाकल्स ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि मे बी आपके ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया हो. आप लॉस में अगर गए हो या फिर थेफ्ट भी हुआ है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डेब्ट आपके ऊपर है. ओके, मुझे लग रहा है कि आप इस डेब्ट से बाहर निकलेंगे. एंड ये कैसे निकलोगे, जैसे आपकी जनरल में आया था कि आपको शायद कुछ लोगों से मिलने की जरूरत है, एडवाइस लेने की जरूरत है. विथ 3 ऑफ कप्स मुझे ये लग रहा है कि कोई फ्रेंड या फैमिली में से आपके क्लोज सर्कल में से कोई हो सकता है कि जो आपको हेल्प करे फाइनेंशियली टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, टू कम आउट ऑफ दिस डेब्ट. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है या वर्क वाइज जो भी है, हो सकता है कि आपको या तो एडवाइस मिले या फिर आपको ये पर्सन हेल्प करे टू क्लियर योर डेब्ट. फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है इस पर्सन से. Okay, we have 10 of wands and end of the deck we have 10 of swords. So definitely आपका ये साइकिल जो है ना प्रॉब्लमेटिक वो खत्म हो रहा है. मे में दिख रहा है कि ये होपफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है, गाइडेंस आ रही है यहाँ पर. फाइनली आप आई थिंक पीस में आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको वो हेल्प मिल रही है. एंड ये किसी क्लोज सर्कल में ही है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू. या तो ये एडवाइस हो सकती है कि कैसे आप इन सब चीजों से बाहर निकले, ये प्रॉब्लम से बाहर निकले. या ये लिटरली हो सकती है कि फाइनेंशियली आपको कोई हेल्प कर रहा है टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, दिस फाइनेंशियल डेब्ट, ये जो भी है. ओके, तो ये रिलीज हो रहा है. मे में आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है फाइनेंस को लेकर, वो रिलीज हो रही है. मुझे बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंशियल डेब्ट ही लग रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलेगी. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, हो सकता है कि आप इस बिजनेस को कम्प्लीटली छोड़ दोगे एंड अब आप एक कुछ नया शुरू करो जहाँ पर एक पार्टनरशिप इन्वॉल्व है. ओके, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है इस बिजनेस में एंड आप साथ में मिलके काम करो. या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो यस, आपके वर्क के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड आपको एक होप मिल रही है, यहाँ पर कुछ तो राहत मिल रही है इनमें. नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या है. ओके, आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो कम टू द एज, हियर एंड नाउ, हायर पावर एंड एंड ऑफ द डेक वी हैव थिंकर. I would like to pull one clarifier here. ओके, पाइल नंबर 3 आपकी लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि सिंस आप इतना स्ट्रेस में थे, 9 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली दिखा रहा है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, जहाँ पर आप लव लाइफ के बारे में शायद सोच भी नहीं रहे थे, वो कहीं पर भी आपके थॉट्स में नहीं था.
एंड आपकी एनर्जी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर और ही फ्लक्चुएटिंग है। कभी आपको लगता है कि हाँ मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक पार्टनर चाहिए, बट कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं चाहिए, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पार्टनर भी नहीं चाहिए, आई एम फाइन अलोन। तो वो लोनलीनेस वाली फीलिंग भी है यहाँ पर। इनमें मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी आपको बोला जा रहा है, आई डोंट नो, कि अभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज कम टू द एज कह रहा है कि कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं नो प्लेस लाइक होम भी दिखा रहा है कि आप ज्यादा बाहर नहीं जाते हो, लोगों को मिलते नहीं हो, ओके, यू डोंट कनेक्ट मच टू पीपल, कनेक्शन नहीं बनाते हो। मे बी वर्क लाइफ में बनाते होंगे बट पर्सनल लाइफ में नहीं बनाते। तो आपकी बाउंड्रीज आपके घर तक ही है, बाहर ज्यादा जाते नहीं हो। एंड सिंस आप वो एनर्जीज में भी थे जहाँ पर बहुत स्ट्रेसफुल था आपके लिए, आपको कहा जा रहा है, मे में मुझे लग रहा है कि मे बी अब आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में आ रहे हो। एंड ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी निकला था, हियर एंड नाउ फर्स्ट पाइल में भी निकला था, एंड एंड ऑफ द डेक सेम थिंग का कार्ड निकला था जो आपके लिए भी निकला था एंड ऑफ द डेक में। बट इन वे मुझे लग रहा है कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। तो ये बाउंड्रीज आपने जो बना के रखी थी कि आप ज्यादा बाहर नहीं जाते, लोगों को नहीं मिलते हो, वो अब चेंज हो रहा है। जस्ट गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यू गोइंग आउट मीटिंग पीपल। एंड कहीं ना कहीं हियर एंड नाउ में मुझे ये लग रहा है कि समवन इज देयर, ओके, फॉर यू। आपके लिए कोई है पर्सन, और आपको ये मे में मिलेगा पर्सन। प्रेजेंट में आपके लिए एक पर्सन है जो आपका वेट कर रही है, ओके। एंड ये हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटी हो, ओके। एंड अगर एज में छोटी नहीं है बट दे लुक क्वाइट यंग, ओके, आपसे बहुत ज्यादा यंग लगती होगी या लगता होगा, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर पावर का कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ही मिला रही है। ये कनेक्शन जो आपका बनेगा इनमें, इट्स अ डिवाइन प्लान। तो यस, अपने घर से बाहर निकलिए, एंड मे बी आप निकलोगे, ओके। ये पर्सन से मिलके यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे। यू विल लाइक दिस पर्सन, आप इनके बारे में सोचोगे भी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब जाके आपको ये पर्सन मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ बाहर, या ये पर्सन या रिलेशनशिप वाइज भी आप सोचते होंगे कि यस नो यस, ऐसा फ्लक्चुएट होती होंगी आपकी एनर्जी, हो सकता है। सो यस, मे में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। गो आउट, मीट पीपल, सिर्फ घर पे मत रहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, वो डिवाइन ही आपको मिला रहे। इट इज समथिंग लाइक अ डिवाइन प्लान, कि डिवाइन एक हायर पावर ही आपको इनसे मिला रहे हैं। एंड मुझे लगता है आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे भी, यू विल लाइक दिस पर्सन एंड यू विल थिंक अबाउट दिस पर्सन इन मे। सो यस, आपकी लव लाइफ में यही दिख रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है इनमें। हम लोग 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, गाइडेंस में हमारे पास एक कम्युनिकेशन इज की, एंड द सेकंड कार्ड इज सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। कम्युनिकेशन इज द की। कहीं ना कहीं मुझे आपके ये दोनों एस्पेक्ट में लग रहा है, दैट इज योर वर्क लाइफ एंड योर लव लाइफ, ओके। कम्युनिकेशन इज द की। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है आपको फाइनेंस में, वर्क में, तो कम्युनिकेट कीजिए, ओके। किसी थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, ताकि आपको वहां से सोल्यूशन मिले। एंड सिंस ये गाइडेंस में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको वहां से सोल्यूशन मिलेगा, बट आपको बात करने की जरूरत है। एंड ये मुझे लव वाइज भी लग रहा है कि कम्युनिकेट, जो पर्सन आप मिल रहे हो कि इनमें, उससे भी कम्युनिकेट कीजिए, कि बात कीजिए, ताकि आपकी बात आगे बढ़े। ये मुझे लग रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये भी है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो यस, जो आपको एडवाइस मिल रही है, जब आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो अपनी बिजनेस के बारे में, या कोई भी सोल्यूशन आपको जो दे रहा है वो थर्ड पर्सन, उसके बारे में सोचिए, ओके। ध्यान से सोचिए, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके लिए है।
ओके, तो सेकंड कार्ड है सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। सो मुझे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है हैव पेशेंस। ओके, कि आपका टाइम अभी अब तक जो चल रहा था इट विल चेंज फॉर द बेटर। ओके, बेटर थिंग्स विल कम इन टू योर लाइफ। अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए, रिलीज इट एंड हैव पेशेंस एंड सी एंड बिलीव कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी। और आपको गाइडेंस में भी वही बोल रहे हैं भगवान की वॉच एंड वेट की अच्छी चीजें होंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड यहाँ पे एंड ऑफ द डेक वी हैव टाइम फॉर बिगनर्स माइंड। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव कुछ चीजों को लेकर चेंज करने की जरूरत है। एंड ये आपको जब आप लोगों से बात करोगे ना, तभी आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपकी सोच वहाँ पर बहुत ज्यादा बदल जाएगी। तो टाइम फॉर बिगनर्स माइंड ये दिखा रहा है कि अब तक आप जैसे सोच रहे थे उससे अब कम्प्लीटली शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट आएगा जहाँ पर आपकी थिंकिंग शायद बहुत चेंज हो जाएगी। एंड दिस इज स्पेसिफिकली आई थिंक फॉर वर्क। ओके, ये वर्क के लिए आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो दिस इज लाइक अ बिगनिंग फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो, यू आर ग्रोइंग, आप सीख रहे हो। सो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि अभी प्रेजेंटली आपका एक ग्रोइंग फेज है। सो सीखिए। ओके, आपका अभी लर्निंग प्रोसेस चालू है। तो लोगों से, आपके आजू बाजू के लोगों से या फिर एक्सपीरियंस से सीखिए, लिसन एंड लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि अभी आप एक बिगनर हो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है यू आर अ बिगनर। सो लर्न एंड लिसन, और जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी आपके आजू बाजू के लोग आपको कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसे समझिए एंड आपको उन चीजों से बहुत नॉलेज मिलेगी और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो जस्ट लिसन। ओके, बात कीजिए लोगों से, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो यस, फाइल नंबर 3, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। एंड अगर आपको कोई भी मैसेज रेजोनेट हुआ हो देन प्लीज कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।